नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आचार्य शिवाकांत पर। मैं आपका अपना आचार्य शिवाकांत आज फिर से हाजिर हूँ एक नए जुनून, एक नए जज्बे के साथ। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? ठीक हैं? सब कुशल मंगल? ठीक। आज का विषय है कि विशेष तौर पे क्लास 12th एवं 12th पे विशेष तौर पे क्लास 12th के CBSE बोर्ड हो और यूपी बोर्ड। तो आज का विषय हमारा है कि कैसे एक सामान्य छात्र भी, ठीक सुना, कैसे एक सामान्य छात्र भी मैथ्स में अधिकतम नंबर ला सकता है। सही सुन रहे हैं आप? कि कैसे एक सामान्य छात्र भी गणित में अधिकतम नंबर ला सकते हैं, अथवा पूरे के आसपास नंबर ला सकते हैं या पूरे नंबर भी ला सकते हैं। लेकिन ये काम एक सामान्य छात्र कैसे कर सकता है कि किस तरीके से तैयारी करे कि उसके पूरे नंबर आ जाए, अथवा मतलब जो है अधिकतम नंबर, ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाए। 96, 97, 98, 96, मतलब ये एक सामान्य छात्र के लिए विशेष तौर पर वीडियो है। आप इस वीडियो को जो पूरा अंत तक बने रहिएगा और आपको पूरा मैं बिल्कुल बताऊंगा कि किस स्तर से तैयारी करें कि आप अधिकतम से अधिकतम नंबर गेन कर सकें। तो पहले बात समझिएगा मेरी पूरी। आज इस समय अगस्त का महीना चल रहा है। अब बहुत कम दिन बचे हैं। अगर मैं जोड़ूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब बस बेटा हम ये 4-5 महीना मान लें, है ना। बाकी एक दो महीना जहाँ ठंडी आ गई वैसे ठंडी में ही चली जाती है। अभी भी आपके पास कुछ समय है कि इस कम समय में भी आप एक मेहनत करके, एक बेहतरीन सुव्यवस्थित ढंग से मेहनत करके आप अधिकतम नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर ये एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ वो व्यक्ति भी या वो विद्यार्थी भी जरूर देखे जो अपने आप को गणित में कमजोर मानता हो कि अरे मैं तो गणित बहुत कमजोर हूँ, मैं सामान्य से भी बहुत वो हूँ। अपना मोरल मत डाउन करें। हम अभी जिंदा हैं और हम हैं तो आपको गणित आएगी, बशर्ते आप एकलव्य की तरीके तैयारी करें। एकलव्य अपने गुरुजी से बिना, समझ रहे हो, गुरुजी ने शिक्षा देने से मना कर दिया। गुरुजी कौन? द्रोणाचार्य जी ने। और वो केवल जो है मिट्टी की मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य जी को श्रद्धेय मानकर और वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बना। अब बाकी कहानी तो आपको पता ही है ना। तो इसमें बहुत गहराई पे न जाके हम एक आपको परिपेक्ष बता रहे हैं कि विश्वास बहुत जरूरी है। वो चाहे मंदिर में हो, चाहे भगवान में हो या गुरु में हो। अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिए, आपके लिए नहीं है। बिना विश्वास के कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप समझिए कैसे। पहला चरण एक, यानी स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले, अब जैसे क्लास 12 CBSE बोर्ड का बच्चा है तो वो सवाल की ले ले, और यूपी बोर्ड का है तो वो भी अपना वो सवाल की ले ले, या कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो जो आपको ठीक समझ में आवे। एक क्वेश्चन बैंक जरूर ले लो, क्योंकि सभी को पता है कि बैंक माने कि हर तरीके का क्वेश्चन। सारा पैसा कहाँ होता है? सर बैंकों में। पूरे विश्व का पैसा कहाँ है? बैंकों में। तो सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे भाई? क्वेश्चन बैंक में तो मिलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन। हाँ, आप सही पकड़े हो हमारी बात को। तो आप पहले तो एक क्वेश्चन बैंक बढ़िया परचेज कर लो, अब उसको रख लो। ध्यान रखना, जितने रुपया वसूल लगाए हैं इतना का पूरा वसूल तभी होंगे जब इसमें आपके पूरे नंबर आ जाए या अधिकतम नंबर आ जाए। और इस बात पर मैं फिर से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी, व्यक्ति से मतलब विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट हो,
यो चाहे छात्र हो छात्र हो, जिसको भी लग रहा हो कि यार मुझे गणित नहीं आ सकती है, मेरे बस का नहीं है, मैं कह रहा हूं मेरी बात मानो, आप केवल मेरी बातों को फॉलो करो और गणित के तो आप चाणक्य बन जाओगे, गणित के पापा बन जाओगे, गणित के पापा बन जाओगे। तो क्लास 10th और 12th वाले ध्यान से सुने, पहले तो एक क्वेश्चन बैंक को परचेज करें। क्या परचेज करें? एक क्वेश्चन बैंक को क्या कर ले? परचेज कर ले। ठीक, अब आप कहे जी गुरुजी परचेज कर लिए। फिर आपका अगला प्रश्न आएगा कि परचेज करने के बाद अब क्या करना है गुरुजी? तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं करना क्या है। अभी आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके पढ़ा दिया गया होगा विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न कोचिंग में, विभिन्न ट्यूशन में, और मैं दावे के साथ कहता हूं अभी भी आपको कुछ न कुछ संशय होगा। इतना पढ़ने के बाद भी आपको कुछ न कुछ संशय होगा। उसका रीजन है, देखिए, आप कभी सोचिए इस बात को कि ये जितने भी लड़के मैथ में नंबर लाते हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं, अधिकतम नंबर, कौन लोग होंगे? ये सब थ्योरी आप ही क्लास में पढ़े हैं, बुक इनके पास भी वही है, सब चीज आप पे जैसा है, लेकिन इनकी तैयारी थोड़ी सी एक सीटेबल, सुव्यवस्थित, सिस्टेमेटिकली ढंग से हुई है। अब आप समझिए कैसे। जब आप क्वेश्चन बैंक लाएंगे तो मैंने बताया था ना कि एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चंस, सही पकड़े, क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चन समझना है, बिल्कुल कैमरा तरीके क्वेश्चन घुस जाओ, पढ़ो क्या पूछ रहा है, क्यों। तो पढ़ते पढ़ते आप सोचना अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा मारेगा सर आपको क्वेश्चनों में ही। लेकिन वो जब क्वेश्चन आपका दिमाग पूरा यहाँ फीड होता चला जाएगा ना, यहाँ जब डाउनलोड होगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन बात नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन बात कर रहा हूं, तो आपके अंदर दिमाग कैचअप करना शुरू करेगा कि इस तरह क्वेश्चन मैं लगा चुका हूं। जब आप आगे किसी एग्जाम में बैठेंगे या जब दोबारा रिवीजन करने को बैठेंगे या एग्जाम में, समझ रहे हो ना, तो दिमाग तुरंत कहेगा अरे ये तो मैं तो पढ़ा हूं इस चीज को, मैं पढ़ा हूं इस चीज को। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल क्वेश्चन ही पढ़ो, तुमको नहीं पढ़ा तो कुछ तो क्वेश्चन समझो, और उसके बाद सलूशन। तो सलूशन तुम पढ़ो और चाहे कम पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन याद कर लो। याद करने मतलब समझ लो, कैमरा जैसे कैमरा फोटो खींचो, समझो क्वेश्चन स्तर क्यों कब कैसे वाला सिस्टम। और जब क्वेश्चन समझ जाओ ना कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो जवाब भी सर ढूंढना भी शुरू कर दोगे। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये एकदम तय बात है। अब इसके बाद अब पैसे मान लो पहला चैप्टर हमने खोला, अब उससे संबंधित क्वेश्चंस हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी है, तो सारे क्वेश्चंस आप लगाना शुरू करो। उनमें सोल्यूशन भी दिए होंगे, अब जैसे आपने लगाना शुरू किया, अब लगाते एक बार आप लगा लिए, अब मैं गारंटी के साथ इस बात को टिप्पणी कर लो, नोट कर लो। नोट होता ना, दिमाग जिसको इंग्लिश कहते हैं, इस चीज को मैं गारंटी से कहता हूं, क्वेश्चन बैंक चाहे जो लाता हो, कोई भी व्यक्ति पूरा क्वेश्चन बैंक बहुत कम मिलेंगे जो पूरा क्वेश्चन बैंक लगा के एग्जाम में जाते हो। अब मैं कहूं तो मैं किस टाइप का हूं, मैं कह रहा हूं 4 बार लगाओ। हाँ, मैंने वही फार्मूला बता रखा है, गणित में इतने सालों से मैं प्रयोग भी कर रहा हूं, देख चुका हूं कि विद्यार्थी जब तक 4 बार नहीं लगाएगा गणित, सर जीवन में नहीं आ सकती 4 बार बिना लगाए। क्योंकि मास्टर जब 10 बार लगाता है तो एक बार बढ़िया पढ़ा पाता है, और तुमको पढ़ना इसलिए तुमको 4 बार तो लगाना। मैं गारंटी कह रहा हूँ, झूठ ना बोलना। कोई भी मुझे कमेंट करना कि कोई एक क्वेश्चन बैंक एक बार अगर पूरी पढ़ ले ठीक से, नहीं कहा पूरी ना पढ़ता, 2-4 चैप्टर पढ़ के इधर उधर करके धर देता है। और जबकि 10 बुक्स नॉट पढ़ो, एक क्वेश्चन बैंक लाओ, बुक तो एनसीईआरटी है ही है, यूट्यूब है, गूगल, दुनिया भर से पढ़ के और इतनी कोचिंग, इतने ट्यूशन, फलाने ढिकाने करके सब सहारे का सहारा,
हारे का सहारा, तो ये आपका हारे का सहारा। गणित में जो हार गए, थक गए, अरे यार 12th है कैसे पढ़ें यार, 10th है कैसे पढ़ें, कि क्या करें, भगवान कोई ऐसा मंत्र तंत्र आ जाए, तो मैं कहता हूं आपको कोई कहीं परेशान जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक लाओ, मुझ पर विश्वास रखो और उस क्वेश्चन बैंक हर एक क्वेश्चन को पढ़ो समझो। रही बात सोल्यूशन की, उसके सोल्यूशन भी, फिर भी सोल्यूशन न हो तो एनसीईआरटी मिलेंगे, ना मिले मैं आपको बता रखा हूँ डाउट न, और उसके बाद भी मैं आपको बता रखा हूँ आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को मुझसे, उस इस टॉपिक से संबंधित कि कैसे पढ़ना है क्वेश्चन बैंक और क्या दिक्कत आ रही है, तरीका क्या होना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं उसको देख के। सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मैं ही दूंगा और मैं इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि गणित कठिन होती है। गणित बिल्कुल हवा है, हवा तो नहीं दिखती, दिखती है क्या, केवल महसूस समझो, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब लेवल मतलब सोचो एक लेवल मतलब हाई फाई नहीं, लेवल मतलब बहुत एक सामान्य बात, लेवल मतलब उसको समझो। चाय नहीं पी जाती तो चाय की चुस्की के तरीके से चाय चुस्की लेके पी जाते हैं, धीरे धीरे सिप सिप, उसी प्रकार आपको मैथ को भी धीरे धीरे पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन मांग लो, दूसरा धीरे धीरे पढ़ो, बहुत भागने के चक्कर में रहो। जब तक एक क्वेश्चन ना दूसरे में जाओ ही ना, जब तक एक ना दूसरे में न जाओ। तीसरी बात, एक चैप्टर कम से कम गिरी हालत में 4 बार लगाओ क्वेश्चन, हाँ, और 4 बार भी ना लगा पाओ तो अपनी तरफ से फिर कहता हूं यार कम से कम 3 बार तो लगा ही लो यार, बच्चा 3 बार तो लगा लो। तो आप मेरी बात मानना इस चीज को कि विद्यार्थी लगावेगा 4 बार और अध्यापक लगावे 10 बार, तब तो आप ये मान के चलो गणित आएगी, और नहीं बच्चा आ ही नहीं सकती। अब आप मेरा प्रश्न है, आप देखे होंगे कि फिर मैं उसी विषय पे आता हूं कि आज का जो विषय था वो विषय है कि कैसे एक सामान्य छात्र, डरा हुआ भयभीत छात्र, वो भी कक्षा 10-12 में कैसे एकदम हैट्रिक मार दे, लोगों के पसीने छूट जाए, रे राम राम, ये लड़का मुझसे ज्यादा नंबर ले आया, क्लासमेट पगला लगा, अरे एक ही नंबर हमसे ज्यादा कैसे आगे, ये पढ़े न लिखे। पढ़ा लिखा से नंबर नहीं आते ज्यादा, पढ़ने लिखने के साथ समझदारी भी होनी चाहिए। आप क्वेश्चन समझ नहीं रहे, अब क्वेश्चन बैंक लगाने वाला बैठा हमारा विद्यार्थी, जब पेपर बैठता है तो बना बन उसको सारे पढ़े हुए मिलते हैं, क्योंकि पूरा बैंक के लगा बैठा है, वो 4 बार, हमारा छात्र 4 बार लगा बैठा है, उसका अलग रिस्पॉन्स है। और यहाँ तो एग्जाम में लड़का बैठता है 10th 12th में, वो बाल खजुआ देखना उसको 2 बाल टूट जाएगी, यार ये कुछ पढ़ भी नहीं पे, मास्टर साहब पढ़ाई भी नहीं बेटा, तुम क्वेश्चन बैंक ही नहीं लगा और लिए भी हो तो पूरा पैसा वसूल नहीं किया और ठीक से नहीं पढ़े, और 1 बार और 4 बार छोड़ो, तुम 1 बार ठीक से नहीं पढ़े, और 1 2 बार 3 बार 4 बार तो पूरी क्वेश्चन बैंक शुरू से अंत तक उसको लगा डालो, दावा है भैया पूरा एकदम वो से बाहर पेपर बन ही नहीं सकता। सारा पैसा बैंक में हो तो सारा पैसा बैंक में हो, मतलब इस बार सारा क्वेश्चन दुनिया भर का क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको, अब लगाओ। तो यहां पर एक चीज और आपको मैं एक फायदा बता रहा हूं कि आप इस चीज को, जैसे फिजिक्स है, खासतौर से कक्षा 12 की या 10th की विज्ञान है, तो इनमें क्या होगा, जैसे 12th की फिजिक्स है, अब इनमें बहुत सारे लड़का एक फिजिक्स एक मैथ, फिजिक्स तो मैं तो बिल्कुल काटेगा, फिजिक्स तो काटेगा एकदम, उसके लिए मैं बता रहा हूँ फिजिक्स के भी क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक सुन, क्वेश्चन बैंक ले लो और उनको भी ऐसे ही जिस प्रकार कर रहा हूँ वैसे इसी प्रकार उसको भी 4 बार पढ़ना शुरू तक। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, हिंदी ले लो, अपने इंग्लिश ले लो, ये सब आते हैं, सबके क्वेश्चन बैंक ले लो मैं कहता हूँ, और बिल्कुल एकदम सारे क्वेश्चन बैंक को हर क्वेश्चन को 4-4 बार पढ़ो। बात मेरी याद रखना, 1 बार 2 बार 3, देखो 1 बार पढ़ोगे नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं है, 2 बार पढ़ोगे हाँ कुछ ठीक समझ में आया, फिर 3 बार पढ़ोगे हाँ यार अब तो लगभग अभी भी आया, लगभग लगा अप्राक्स, और 4 बार पढ़ लो 100% आपके अंदर एक डेवलपमेंट विकास होगा, अरे मैं अब लगा सकता हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर को फाड़ सकता हूँ, इसको मैं बिल्कुल घुंचा मार सकता हूँ। तो इसी जोश के साथ आज इस बात का शपथ लो कि मैं
आज आचार्य शिवाकांत को फॉलो करते हुए बिल्कुल एकलव्य की भांति मेहनत करूंगा, और कोई कमजोर टैलेंटेड वैलेंटेड ये सब बेकार की बातें हैं। जो जितना रगड़ेगा वो इतना चमकेगा। एक वीडियो मैंने बनाई थी ना रगड़े चमके वाली, वही हम टीचर जो है 25 पत्ती लाए थे, पहले मेरे एक वीडियो पड़ा इसमें, उसको भी देख लेना मन हो तो मेरी बात समझे। क्वेश्चन बैंक लाओ और फिजिक्स की भी ले आओ, केमिस्ट्री की ले आओ, सबकी ले आओ, सब क्वेश्चन बैंक लगाओ भाई, 4 बार लगाओ शुरू से अंत तक पूरी। एक बार खत्म कर दूंगा, 4 बार पूरी लगा डालो। अब मैथ में तो 4 बार लगाना पड़ेगा, तो आएगी नहीं बच्चे, ये मान के चलो। और तुम दिमाग अपना खर्च करोगे तो गए फिर। और अभी समय नहीं गया है, हम आपसे हम बता रहे हैं, आप कमेंट कर लो। अभी जिसको भी समस्या हो वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ ले, डाउट नेट ऐप डाउनलोड कर लो। फिर भी मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा हूँ, तो उसको भी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर लो। उसके बाद भी तुमको बहुत दिक्कत हो तो अपना फ़ोन कर लो, लेकिन फ़ोन ना करो, क्योंकि फ़ोन करने में बहुत ज़्यादा फ़ोन हो जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन डाल दो, मैं उसको सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। व्हाट्सएप में ही मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप में आंसर भेज दूंगा, या डाउटनोट डाउनलोड कर लो। हर तरीके से बेटा मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को, मेरा एक सिद्धांत लेके मैं चला हूं कि जो कहते हैं गणित कठिन है, बस मैं इसी भ्रम को लोगों के मन से दूर भगाना चाहता हूं कि भैया गणित कठिन नहीं है। तो समाज वो है ना कि एक तो रायता टाइप फैला रखे हैं समाज पर, गणित कठिन। अरे क्या कठिन भाई, ये कैसे कठिन हो गई? आप किस तर्क से कह रहे? देखो, अब जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है या उसको नहीं ठीक गुरु मिला तो मार एकदम यही कहे अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अरे यार जो निकाल, अब जैसे कोई एग्जाम निकाल लो आईएसपी से, आईएसपी से कहाँ में, आईएसपी से तो लेखपाल देख लो, उसके बाद पुलिस का एग्जाम देख लो, फौज का देख लो, जो एक बार निकाल ले करे हलवा एग्जाम भाई, और 4 बार फेल हुआ उसकी चर्चा नहीं करेगी वो कठिन था। एक बार तो जो पास कर लिया, जो समझ गया उसके लिए कठिन है, जो नहीं समझे उसके लिए सरल, जो नहीं समझेगा उसके लिए कठिन है। उल्टा बोल गया, सॉरी, जो नहीं समझ पाया तो आपसे कह के कठिन है, और जो समझ गया वो कहेगा अरे बहुत सरल यार, कैसी बात करते हो। तो आप एकलव्य की भांति मेरी बातों को फॉलो करो और शब्दशः फॉलो करो, और देखो फिर आप एक दिन जब एग्जाम दे के आओगे तो आप देखना, आप कहोगे हाँ आचार्य जी आपका एक एक शब्द जो है हमने फॉलो किया, हमारे पूरे अथवा अधिकतम नंबर आ गए और हम धन्य हो गए। तो इसी आशा के साथ मैं आपको फिर से बहुत दूधो नहाओ पूतो फलो वाला आशीर्वाद दे के विदा करता हूँ, और आप पूरी तल्लीन तक साथ जुट जाओ। मार एकदम जो है पेन कापी और एकदम जितने भी जंग लग गए हैं ना दिमाग में, ये सब एकदम साफ कर लो, धूल कर दो एकदम, और पूरा ऐसे माँ सरस्वती को आराधना मानते हुए, और क्वेश्चन बैंक को तुम और डाउट न सब लेके बैठो और दबा के पढ़ो रोज नियमित। और क्वेश्चन बैंक 4 बार लगा शुरू से अंत तक, पैसा वसूल करना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो शुरू करो, चलते हैं फिर हमें। और रही बात तो कांटेक्ट नंबर की, तो लिख लो, उठाओ पेन कागज, तुरंत लिखो 7275 फिर 722172। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 7275 722172 72 75 72 21 72। तो मैं आपका अपना आचार्य शिवाकांत, गणित प्रवक्ता एवं ज्योतिषाचार्य, आपको आशीर्वाद देते हुए आज्ञा लूंगा। खुश रहो, कामयाब रहो और विजय की ओर तत्पर रहो।